हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आ जाइए, सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने टीडीपी में। एक टॉपिक है आपका टैरिफ्स। ठीक है, उस टैरिफ्स के बारे में हम लोग बताएंगे कि टैरिफ क्या होता है और टैरिफ के क्या क्या टाइप्स होते हैं, और ये टैरिफ जो होता है बेसिकली किस बेसिस पे हमारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और किस के लिए हमारा टैरिफ यूज किया जाता है, कौन सा आपका जो टैरिफ होता है वो हमारा कॉमर्शियल के लिए या डोमेस्टिक के लिए, या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए कौन सा टैरिफ यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज। तो आ जाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। लिंक शेयर कर दो अपने दोस्तों को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, ये हम बात कर रहे हैं अपने टीडीपी का एक टॉपिक है आपका, या हम कह सकते हैं पावर सिस्टम का एक आपका टॉपिक है टैरिफ्स। ठीक है, और इस टैरिफ के बारे में हम समझते हैं टैरिफ क्या होता है, और टैरिफ को बेसिकली हम लोग किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए, टैरिफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे कि जो टैरिफ होता है, कोई भी कंपनी हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बनाती हो या प्रोड्यूस करती हो। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, आपकी कंज्यूमर को भेजेगा, यानी कि कंज्यूमर को क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर को सेल करने के जो तरीके को ही या मेथड को ही हम लोग क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। ठीक है, तो टैरिफ क्या होता है, कंज्यूमर को बेचने के मेथड को ही हम लोग क्या कह देते हैं, टैरिफ कह देते हैं। अब ये टैरिफ जो है बेसिकली वो डिसाइड किया जाता है कि कौन सा टैरिफ हमको कंज्यूमर पे लगाना है, कौन सा हमको कंज्यूमर पे नहीं लगाना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस की जाती हैं। उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स पे, और उन फैक्टर्स को हम लोग ध्यान में रख करके ये डिसाइड किया जाता है कि हमारा जो टैरिफ होगा वो कंज्यूमर पे किस टाइप का टैरिफ लगाया जाएगा। ठीक है, तो टैरिफ समझ गए। टैरिफ क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लायर द्वारा, जो सप्लाई करता है, सप्लायर द्वारा कंज्यूमर को जिस रेट पे बेची जाती है या सेल की जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, सिंपल भाषा में टैरिफ कह दिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि टैरिफ जो होती है बेसिकली किन फैक्टर्स पे डिसाइड की जाती है, कैसे फैक्टर्स होते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आयुष, मनीष, सोनू, सीतेश, अविनाश, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, सभी लोग आ जाओ, लिंक शेयर कर दो और दोस्तों को अपने, सभी लोग ऐड हो जाएं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है। तो आप लोग अगर इच्छुक हो तो आपकी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास हम लोग चलाएंगे, सारे सब्जेक्ट की, जो भी आपके पावर प्लांट है, ठीक है, या आपका यूटिलाइजेशन है। ठीक है, यूटिलाइजेशन आपका थर्ड ईयर में है, और हम कह सकते हैं आईईसी है। ठीक है, अगर आप लोग सभी लोग सहमत हो तब तो ये चीज़ चलाएंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग नहीं आते हो, इसी कारण हम ये क्लास आपकी रोक देते हैं बीच में। ठीक है, क्योंकि कोई रिस्पांस मिलता नहीं है, तो इसी कारण अगर आप लोग चाहोगे, आप लोग मैसेज करो, अगर आप चाहते हो तो इन क्लासेस को स्टार्ट किया जाए तो कर देंगे। ठीक है, तो सभी लोग आ जाओ। एग्ज़ाम डेट आ गई है, उसके बावजूद भी मतलब कुछ लोगों को कुछ मतलब ही नहीं है।
ठीक है, तो अब देखिए टैरिफ समझ गए टैरिफ क्या होता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लायर द्वारा कंज्यूमर को जिस रेट पे दी जाती है या बेची जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टैरिफ कह देते हैं। अब बेसिकली जो टैरिफ होता है वो डिसाइड कैसे किया जाता है, तो आप हेडिंग डाल के ये पॉइंट जो है नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, चाहे आप बीटेक के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी डिप्लोमा के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, मान लेते हैं टैरिफ की कि किन फैक्टर्स पे डिफाइंड किया जाता है, तो लिख लेंगे फैक्टर, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं टू डिसाइड। अब ये जो फैक्टर होते हैं बेसिकली कौन कौन से होते हैं कि हमारा जो लोड है, जो कंज्यूमर लोड यूज कर रहा है वो किस टाइप का लोड है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लोड पे डिफाइन किया जाता है। दूसरा फैक्टर जो होता है, अब टाइप्स ऑफ लोड की बात करें तो टाइप्स ऑफ लोड कंज्यूमर कैसा यूज कर सकता है, हो सकता है डोमेस्टिक लोड हो उसका। ठीक है, डोमेस्टिक लोड, तो बेसिकली लोड हमारे क्या हैं, डोमेस्टिक लोड हो गया, कॉमर्शियल लोड हो गया, या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल लोड। ठीक है, तो बेसिकली टाइप ऑफ लोड पे हमारा ये फैक्टर डिफाइड करता है टैरिफ के। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है हमारा मैक्सिमम डिमांड पे, यानी कि कितना मैक्सिमम डिमांड पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसको चाहिए। ठीक है, तो इमामुद्दीन सिद्दीकी गुड मॉर्निंग। देखो तुम लोग आते नहीं हो क्लास करने, बताओ 4 लोग हो, नहीं पढ़ोगे तो फिर बंद कर देंगे नेक्स्ट क्लास। बताओ, इतनी तुम लोगों के लिए सोचते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम आ गया है, शेड्यूल आ चुका है, तो सोचते हैं कि अच्छे से अच्छे कवर कर लिया जाए। और बेटा ध्यान देना, क्योंकि एकेटिव के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हमको पता है कि हम ड्यूटी करते हैं, तो बच्चों का मैसेज आता है कि क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप लोग अगर टॉपिक पढ़े होगे तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, क्वेश्चन रटोगे तो वहाँ से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए तुम लोगों के लिए हम सोचते हैं ऐसे क्वेश्चन भी चला जाए, प्रैक्टिस भी चलाई जाए, जिससे कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो इसमें यस या नो 2 ही आंसर होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो 100% इसमें बैक आएगी। ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेने वाला है, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। अगर आप लोग सहमत हो तो आप लोगों को हम क्लास चला देंगे, जिससे आपको 100% उससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके से हम बीटेक की क्लास अभी चला रहे थे, ठीक है, तो उनका भी एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो जाएगा आज। लास्ट एग्ज़ाम आपका उनका शायद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो वो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उनसे पूछ लेना। ठीक है, अब आप लोगों के शेड्यूल आ चुका है, तो आप अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि आप सीरियस नहीं होगे तो 100% वैक खाओगे इसमें। ठीक है, तो आप लोग अगर सहमत हो तो बताइए, अगर नहीं सहमत हो तो फिर उसी हिसाब से वो आप लोग जाने। फिर चलिए, फिर इतनी बात समझ में आ गई कि क्या क्या फैक्टर्स हमारे टैरिफ को डिसाइड किए जाते हैं। जैसे लोड किस टाइप का है, मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है, कितनी मैक्सिमम डिमांड है, उस पर हमारा टैरिफ डिसाइड किया जाता है। थर्ड हम कह सकते हैं कि जो पावर फैक्टर, आपने देखा होगा कि जो पावर फैक्टर का रोल हमारा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या सॉरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सबसे ज़्यादा आपका पावर फैक्टर होता है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, पावर फैक्टर कह सकते हैं ऑफ द लोड। तो ये पॉइंट आप लोग क्या है, नोट करते चलिएगा। ठीक है, अगर नोट करते चलेंगे तो एक बार आप सरसरी निगाहों से आप देख लेंगे, तो आपको ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं वो सारी बातें आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, तो टॉपिक बेसिकली आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि आपने पढ़ा है किस टाइप से है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया। फोर्थ हमारा जो पॉइंट है, फैक्टर हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो यूज कर रहे हो, कितनी आप एनर्जी को यूज कर रहे हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में। ये चारों पॉइंट आप याद नोट कर लो, और याद रखना आपको पूछ सकता है कि टैरिफ हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, किस फैक्टर से हम लोग बताते हैं कि हमारा टैरिफ किस टाइप का होगा। ठीक है, तो एक तो टाइप ऑफ लोड हो गया, मैक्सिमम डिमांड, कितनी मैक्सिमम डिमांड पे हमारे कंज्यूमर का डिमांड कितनी है उसकी,
ठीक है, पावर फैक्टर किस टाइप का पावर फैक्टर यूज कर रहा है कंज्यूमर, और अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज, कितनी वो एनर्जी यूज कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए। इतनी बात समझ में आ गई हो तो यस करके सेंड करिए। अब देखो, ये तो हमने बता दिया। अब एक चीज़ और समझेंगे, जैसे पावर फैक्टर का रोल हमने आपको बताया था कि पावर फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए क्या होता है, अगर हमारा सपोज करिए पावर फैक्टर क्या है, अगर लो हो जाता है, ठीक है, तो हमारा उस केस में हमारा क्या होगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो बिलिंग कॉस्ट है, जो आपका बिल आता है, उसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, तो सबसे पहले इसका रिलेशन देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं पावर फैक्टर है ये आपका, अगर ये पावर फैक्टर आपका सपोज करिए लोड का पावर फैक्टर या कंज्यूमर का जो पावर फैक्टर है, अगर ये लो होता है, ठीक है, तो लो होता है, तो लो होने से क्या होगा, हमारा सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है, प्लांट की इकोनॉमी पे, प्लांट की इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, इतनी बात ध्यान है। अब ये कैसे पड़ता है प्लांट की इकोनॉमी पे, तो देखिए, जैसे ही हम जानते हैं कि अगर लो पावर फैक्टर हुआ, तो लो पावर फैक्टर हमारा क्या करता है, लो पावर फैक्टर होने से हमारा क्या होगा, जो लोड की करंट होगी वो हमारी लार्ज होगी। लोड करंट जो होती है वो लार्ज लोड करंट हमारी कंज्यूम करेगा जनरेटिंग स्टेशन से। ठीक है, तो जनरेटिंग स्टेशन से या सप्लायर से ज़्यादा करंट कंज्यूम करने की कोशिश करेगा अगर लो पावर फैक्टर होगा, क्योंकि आप रिलेशन देख चुके हो, हमने आपको बताया था। अब जब ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, तो ज़्यादा करंट फ्लो करने से हमारा क्या होगा, हमारा आई स्क्वायर लॉसेस भी बढ़ जाएगा। बताइए, क्योंकि सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, करंट पे। तो लॉसेस जब हमारा बढ़ जाएगा सिस्टम में, इन द सिस्टम, ठीक है, हम कह सकते हैं सिस्टम में अगर लॉस बढ़ जाएगा, तो लॉस बढ़ेगा, साथ में क्या होगा, हमारा वोल्टेज जो ड्रॉप होगा, वोल्टेज का ड्रॉप वो भी ज़्यादा हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप। अब वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या है, जो वोल्टेज में कमी हो जाती है, जितने हमारा कंज्यूमर तक वोल्टेज भेजना होता है उतना वोल्टेज ना पहुंच पाए, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज जब ड्रॉप होगा तो उससे हमारा क्या होगा, जो वोल्टेज का रेगुलेशन होगा, हम कह सकते हैं रेगुलेशन, वो हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन कैसा हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। तो एक एक चीज़ आप एक एक कड़ी को जोड़ते चलिए। ठीक है, इस तरीके से अगर समझेंगे तो आपको कहीं रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100% आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा है ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग रट लेते हैं, पावर फैक्टर का मतलब ही नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप अगर समझ लेते हैं कि पावर फैक्टर लो होगा तो वहाँ से हमारी सीधे इफेक्ट पड़ता है पावर प्लांट की जो इकोनॉमी पे। ठीक है, अब लोड पावर फैक्टर कम होगा तो लोड करंट ज़्यादा होगी, लोड करंट ज़्यादा होगी तो आई स्क्वायर लॉस बढ़ेगा और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने से हमारा वोल्टेज रेगुलेशन ख़राब हो जाएगा, और वोल्टेज रेगुलेशन जब ख़राब होगा तो हम जानते हैं कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर को हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको वोल्टेज अपना सही चाहिए। ठीक है, ख़राब वोल्टेज नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसका वोल्टेज उसको कम मिलेगा तो वोल्टेज कम मिलने से क्या होगा, उसके घरों में जो भी डिवाइसेस लगी होंगी, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे, उनके ख़राब होने के चांसेस रहेंगे अगर वोल्टेज में वेरिएशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी इफ़ेक्ट आपका देख सकते हो किससे हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि हमको अगर वोल्टेज को सही अगर कंज्यूमर का करना है, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। डायरेक्टली हमारा क्या रिलेशन आ रहा है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं पावर फैक्टर को करेक्ट करने के। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं पावर फैक्टर डिवाइसेस जो होती हैं इम्प्रूव करने की, वो हमारी लगानी पड़ेंगी। और डिवाइसेस जब लगाएंगे तो हम जानते हैं सीधे हमारा किस पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी कॉस्ट पे। तो किस पे कॉस्ट पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ जनरेशन पे, कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप देख सकते हो सीधा हमारा इफेक्ट लो पावर फैक्टर का किस पे पड़ा है, सीधे प्लांट की इकोनॉमी पे। देख सकते हो, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। तो ये हमारा लो पावर फैक्टर का सबसे मेन ड्रॉबैक यही होता है कि अगर पावर फैक्टर लो होगा तो हमारी प्लांट की इकोनॉमी या प्लांट की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी, जनरेशन की कॉस्ट बढ़ेगी तो प्लांट की जाहिर सी बात इकोनॉमी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक कड़ी बाई कड़ी अगर आप लोग देखते चलेंगे तो आपको इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि प्लांट की इकोनॉमी हमारी किस तरीके से लो पावर फैक्टर में बढ़ जाती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए
अब बात करते हैं कि हमारा जो टैरिफ होता है, तो बेसिकली जो टैरिफ कितने टाइप के होते हैं तो वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग नोट करते चलना, क्योंकि टैरिफ के आपको टाइप्स पूछ लेगा, और टैरिफ को टाइप्स के साथ साथ में ये भी पूछ लेगा कि ये वाला टैरिफ हमारा कहाँ पे यूज किया जाता है, डोमेस्टिक के लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है, या कॉमर्शियल के लिए यूज किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ टैरिफ की बात करें तो हमारे टाइप्स ऑफ टैरिफ क्या होते हैं, तो बेसिकली हमारा जो टैरिफ होता है वो होता है एक, नोट कर लेंगे सभी लोग, फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ। ठीक है, सेकंड जो होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मीटर रेट टैरिफ। अब इनको अभी आप लोग लिख लीजिए सभी लोग, फिर इसको हम डिटेल में भी समझाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो थर्ड जो होता है ब्लॉक, नोट करते चलिए, ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ। और फोर्थ है टू पार्ट टैरिफ। ये नोट करते चलिए, क्योंकि अभी हम जब समझाएंगे तो आपको बताएंगे कौन सा टैरिफ आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कौन सा सबसे ज़्यादा आपका लगता है आज के समय में यूज किया जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। तो पावर फैक्टर टैरिफ। और सिक्स्थ जो होता है हमारा सीजनल रेट टैरिफ। और सातवां होता है पीक लोड टैरिफ। और लास्ट होता है 8, ये होता है हमारा 3 पार्ट टैरिफ। ठीक है, तो ये सारे पार्ट आपके टैरिफ के टाइप्स होते हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, हरिओम सिंह, देखिए हिंदी में अच्छा इसमें क्या समझाना है, हिंदी में नाम तो आपके इंग्लिश में इसी तरीके से रहेंगे ना, हिंदी में तो अब इससे समझा तो हिंदी में ही रहे हैं, आपको पूछेगा तो इसी तरीके से नाम दिए रहेंगे, हिंदी में नहीं कुछ होगा। ठीक है, समझा आपको हिंदी में ही रहे, समझ में तो सारी चीज़ें आ रही ना, आपको नाम से क्या करना है, नाम तो आपके जो हैं वही दिए जाएंगे, है ना। लेकिन समझते ये चलिए कि हम समझ में अगर आना चाहिए बस। ठीक है, नाम तो इसके यही रहेंगे, 3 पार्ट टैरिफ है तो 3 पार्ट टैरिफ हिंदी में भी बोला जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि आपका दूसरा नाम बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टैरिफ के टाइप। सभी लोगों ने नोट कर लिया, बताइए सभी लोग। नोट कर लिया हो तो यस करिए, लिखिए। अब देखिए, ये जो टैरिफ होते हैं बेसिकली ये आप लोग एक रिलेशन है, उस रिलेशन को अगर आप लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं, और रिलेशन से हम लोग देख लेते हैं कि ये सारे टैरिफ हमारे उस रिलेशन को अगर देख लेते हैं तो उससे हम सारे रिलेशन से हम देख सकते हैं किस टाइप का टैरिफ होता है। ठीक है, उन्हीं के नाम पे हमारा ये टैरिफ नाम दिए गए हैं। चलिए, इतना हो गया नोट। अब देखो, बात करते हैं टैरिफ को समझने के लिए कि हमारा कौन सा टैरिफ किसके लिए होता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे जो टैरिफ होते हैं वो हमारे एक रिलेशन के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। अब ये रिलेशन हमारा क्या है, तो याद रखना, एक
टैरिफ के जो भी टाइप्स हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ टैरिफ जो होते हैं, ठीक है, वो एक रिलेशन है। इस रिलेशन को ध्यान में रख के, अब रिलेशन क्या है, तो एक रिलेशन है C इक्वल्स टू AX प्लस BY प्लस D, ठीक है, ये क्या है, प्लस D। तो इस रिलेशन को नोट कर लीजिए, और इस रिलेशन को अभी हम समझा रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें किसको रिप्रेजेंट किससे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख लेंगे वेयर, यहाँ पे क्या है, C हमारा क्या है, C हम एज्यूम करते हैं कि हमारी टोटल चार्ज है, क्या है, टोटल चार्जेस, यानी कि टोटल जो कॉस्ट है बिल की, जो बिल बनाया जाता है, बेसिकली हम कह सकते हैं जो बिल आपका बनाया जाता है तो वो बेसिकली इन्हीं फैक्टर्स पे डिफाइन किया जाता है। जैसे टोटल चार्जेस फॉर ए सर्टेन पीरियड, यानी कि कुछ समय का मान लेते हैं सर्टेन पीरियड। अब सर्टेन पीरियड में हम तो कह सकते हैं कि हमारा 1 मंथ का है, 1 मंथ का, 1 मंथ का हमने मान लिया, ठीक है। C हो गया। यहाँ पे जो X है, और ये X क्या है, हमारी मैक्सिमम डिमांड है, मैक्सिमम, ये नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी रिलेशन से हम सारे टाइप्स को समझेंगे, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड है ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। अब ये मैक्सिमम डिमांड जो होती है वो हमारी किस में होती है, किलोवाट, या हम कह सकते हैं KVA में, ठीक है। और इसमें जो Y है, Y हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, तो Y हमारी होती है जो टोटल एनर्जी कंज्यूम की जाती है कंज्यूमर के द्वारा, ठीक है, उसको हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है। अब ये एनर्जी है तो एनर्जी को हम जानते हैं किलोवाट आवर में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारी जो A हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारी दिखाता है कि कॉस्ट पर किलोवाट आवर में, अब देखो आप लोग ये तो जानते होगे ना, किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर का मतलब हम कह सकते हैं, इसको हम यूनिट के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो यूनिट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो किलोवाट आवर में D हमारा क्या होता है, अच्छा A को हम लिख लेते हैं, किलोवाट होगा, A क्या है, किलोवाट या KVA, और पर KVA मैक्सिमम डिमांड। नेक्स्ट क्या है, इसको नोट कर लिए, नेक्स्ट है B को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट पर किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, और D क्या है हमारा, तो D हमने रिप्रेजेंट किया है इसकी फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, ड्यूरिंग ईच बिलिंग पीरियड, यानी कि क्या कहने का मतलब है कि D हमारा जो है वो एक फिक्स चार्ज होता है, और वो फिक्स चार्ज हमारे प्रत्येक बिल, जब भी बिल बनाया जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, एक महीने, जैसे सपोज करिए 1 महीने का बनाना है, ठीक है, तो उसमें हमारा जो D है उसको हमारा फिक्स रहता है, ये हमारा चेंज नहीं होता है, इसको तो हमको बिल में इंक्लूड करना ही करना होता है, ठीक है, जब भी बिल आता है आपके घर में, ठीक है। तो जिस प्रकार का आपका लोड, जिस प्रकार का आप कनेक्शन लिए होगे, तो उसी टाइप का हमारा क्या होता है, टैरिफ लगता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए हमारा, इस रिलेशन से इन सब सारी चीज़ों को समझ गए कि ये हमारा क्या रिप्रेजेंट किया गया है। अब इन्हीं से हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे अभी टाइप्स के टाइप हैं, टैरिफ के टाइप हैं, उनको हम लोग अब समझ लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें।
अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ, फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ। तो पहला हमारा जो टाइप है कौन सा है, फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ। ठीक है। अब देखो फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ जो बेसिकली होता है, ये हमेशा याद रखना, हमेशा जब बिल बनाया जाता है कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है, किसी भी सप्लायर के द्वारा या हम कहते हैं किसी भी इंडस्ट्री के द्वारा, तो इस फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ का अगर उसने रेट टैरिफ है फ्लैट डिमांड वाला, तो उस केस में हमारा क्या होता है, जो बिल बनता है वो बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, उसके मैक्सिमम डिमांड पे। किस पे डिपेंड करता है, ये पॉइंट इसमें याद रखेंगे, ये डिपेंड करता है ओनली किस पे, मैक्सिमम डिमांड पे, मैक्सिमम डिमांड पे, यानी कि कंज्यूमर में मैक्सिमम डिमांड कितना है उस बेसिस पे इसका बिल का निर्धारण किया जाता है। अब ये बिल बेसिकली अगर रिलेशन से देखना चाहोगे, इस रिलेशन से, तो इसको देखो, मैक्सिमम डिमांड हमारी क्या है, मैक्सिमम डिमांड हमारा क्या है, एक्स है कि नहीं है, एक्स, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, तो ये तो हमारा टोटल बिल हो गया, बिल का चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम लोग इसको समझेंगे रिलेशन से, तो हम कह सकते हैं कि C इक्वस टू जो बिल बनेगा वो C इक्वस टू ए एक्स होगा कि नहीं होगा, बताइए। यानी कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम डिमांड को। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड जितना होगा उसी के बेसिस पे हमारा जो बिल बनेगा, तो ये बिल हम कह सकते हैं बिल में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये एक चीज़ और ध्यान रखना, जो फ्लैट डिमांड वाला टैरिफ होता है, इसमें जो हमारी एनर्जी है कि हम कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, कितना हम लोग एनर्जी लेते हैं, ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम डिमांड, क्योंकि कंज्यूमर का कितना डिमांड है मैक्सिमम, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। यानी कि उसी के हिसाब से हमारा मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से उसका बिल बनाया जाता है। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है किसके, इंडिपेंडेंट होता है एनर्जी कंज्यूम पर, यानी कि हम कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उससे हम उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, 4 यूनिट 5 यूनिट, लेकिन जब आपने कनेक्शन कराया होगा तो उस केस में आपका जो फ्लैट डिमांड रेट वाला टैरिफ होगा, तो उसमें केवल मैक्सिमम डिमांड, कितने मैक्सिमम डिमांड आपका रह सकता है, उस बेसिस पे हमारा ये डिफाइंड किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद करना। आपसे पूछ सकता है कि फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इतनी, तो कितना होगा, तो ये क्या है, फ्लैट डिमांड पे हमारी एनर्जी कंज्यूम पे हमारा ये फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है एनर्जी कंजप्शन पे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब इसका यूज की बात करें तो इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है जैसे, ठीक है, तो ये देखो हम आपको इस तरीके से समझा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको कवर हो जाएं अगर आते हैं तो। ठीक है, थ्योरी लिखाने के लिए थ्योरी लिखा सकते हैं, लेकिन थ्योरी में कोई ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ की पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया कि ये डिपेंड करता है और किस पे हमारा होता है, मैक्सिमम डिमांड पे। अब यूज की बात करें तो इस टैरिफ का यूज कहाँ किया जाता है, जैसे स्ट्रीट लाइटिंग हो गया। ठीक है, जो स्ट्रीट लाइटिंग आप देखने होंगे, साइन लाइटिंग, ठीक है, साइन लाइटिंग हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, कोई सिग्नल सिस्टम, या हम कह सकते हैं एक इरिगेशन ट्यूबवेल्स, जो किसान होंगे उनको पता होगा इरिगेशन ट्यूबवेल्स। तो जब भी आपका ट्यूबवेल लगा होता है गांव में, तो उसका बिल जो है आपका डिपेंड करता है उसके मैक्सिमम डिमांड पे कि कितना आपने उसका मैक्सिमम डिमांड है उसका। ठीक है, बिल आपके कनेक्शन का। ठीक है, उसी बेसिस पे हमारा क्या होता है, तो ये यूज किया जाता है इस बिल का या इस टैरिफ का। ठीक है, समझ में आ गया, इतने पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए इसको।
तो जब हम जानते हैं कि हमारा मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करेगा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा एनर्जी मीटर लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि नहीं। तो इतने पॉइंट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है? नेक्स्ट टाइप है स्ट्रेट लाइन मीटर रेट टैरिफ। ठीक है, अब देखो स्ट्रेट लाइन मीटर रेट टैरिफ क्या होता है? तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा दिया जाता है किससे? रिलेशनशिप हमने देखते हैं क्या कि C इक्वल्स टू बी वाई। ठीक है, C इक्वल्स टू बी वाई। अब बी वाई हमारा क्या है यहाँ पे? तो बी वाई हमारा हम कह सकते हैं ये किस पे डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम की है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो बेसिकली अभी पिछले वाला हमने देखा था कि मैक्सिमम डिमांड पे हमारा बिल बनाया जाता है। इस पे क्या है कि आपने जितनी एनर्जी को यूज किया है, जितनी एनर्जी आपने ली है, उसी बेसिस पे हमारा ये बिल बनाया जाता है या टैरिफ लगाया जाता है। ठीक है, तो जितनी एनर्जी आपने कंज्यूम की, अब डिपेंड करता है कि जो एनर्जी आपने ली है, तो ये हर कंज्यूमर की अलग अलग हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि सेम आप एनर्जी हर कंज्यूमर ले लेगा, तो अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग बिल भी बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं उन पे चार्ज भी अलग अलग रेट का लगता है। ठीक है, तो देखिए हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स चार्ज एट डिफरेंट रेट्स। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि हमारा जो रेट होता है, हर प्रत्येक कंज्यूमर्स का जो कंजप्शन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो डिसाइड बेसिकली किया जाता है उसके लोड फैक्टर और उसके डाइवर्सिटी फैक्टर पे। ठीक है, तो इसमें क्या है जो हम कह सकते हैं लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर पे डिपेंड करता है ये वाला बिल। ठीक, समझ में आ गया इतना? अब इसके लिए क्या होता है, हमारे सेपरेट एनर्जी मीटर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, सेपरेट एनर्जी मीटर इंस्टॉल्ड। ठीक है, अब ये सेपरेट क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि अलग अलग कंज्यूमर्स के लिए अलग अलग क्या करेगा, ये एनर्जी कंज्यूम करेगा। ऐसा तो नहीं सेम कंज्यूमर्स आपके सेम एनर्जी को कंज्यूम करें, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है, उसी हिसाब पे हमारा इसमें लगाया जाता है। तो C इक्वल्स टू बी वाई आप याद रखिए। सिर्फ इसमें याद रखने वाली बात क्या है? इसमें याद रखने वाली बात है कि ये जो स्ट्रेट लाइन मीटर टैरिफ होता है वो बेसिकली हमारा डिपेंड करता है किस पे? अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम पर, यानी कि कितनी आपने एनर्जी कंज्यूम की है। ठीक है, तो डिपेंड, ये पॉइंट याद रखेंगे, डिपेंड अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट, सब लोग चले गए हो? नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ। ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ। अब ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ में बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका बिल बनाया जाता है, जो भी एनर्जी कंजप्शन होती है कंज्यूमर के द्वारा, उनको हम क्या करते हैं ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या कर देते हैं ब्लॉक बनाते हैं। जैसे ब्लॉक का मतलब क्या है, जो भी आपका है एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो इसको इस तरीके से ब्लॉक में बना लेते हैं और ब्लॉक डिसाइड कर दी जाती है कि हमारी पहले ब्लॉक में, फर्स्ट ब्लॉक में, और ये क्या है 1 2 3 4 5 मान लिया हमने ब्लॉक बनाए, तो ब्लॉक में क्या है, पहली वाले ब्लॉक में क्या होता है एनर्जी की रेट अलग रहेगी। ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से इसका प्राइस कुछ अलग रहेगा, इसका प्राइस कुछ अलग रहेगा, और हर ब्लॉक का प्राइस क्या होता है अलग अलग रखा जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मीटर
ब्लॉक मीटर रेट में एनर्जी जो भी कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर, उनको हम ब्लॉक में बांट लेते हैं और उस हिसाब से हम उसके चार्ज लगाते हैं। तो जैसे अगर बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली मान लेते हैं पहले ब्लॉक जो होता है 100 यूनिट उसने एनर्जी कंज्यूम की एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो उसने मान लिया 100 एनर्जी पहले के लिए हमने डिसाइड कर दिया, अगर वो 100 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करता है तो उसके लिए हमने एज्यूम कर लिया कि उसका जो चार्ज लगेगा पर यूनिट के हिसाब से वो 1.43 रुपया लगेगा। ठीक है, ये हमने एक मान लिया, इतना कम वैल्यू मान ली हमने। ठीक है, या 2 रुपये 3 रुपये कुछ भी मान लो। ठीक है, 1 यूनिट पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, तो मान लिया अब अगर उसने क्या किया, जैसे ही 100 यूनिट से ऊपर गया, अब 100 यूनिट से ऊपर का मतलब क्या है, जैसे 2100 102 103 इस तरीके से ऊपर गया तो फिर यानी कि 2 यूनिट उसने ऊपर कवर किया, तो उस केस में जो इस ब्लॉक का रेट निर्धारित किया गया होगा, जो प्राइस निर्धारित की गई होगी, तो इसको वो अलग रेट से लगाएगा। ठीक है, जैसे 1 से 2 है तो 2, तो इसके लिए क्या करेगा, मान लिया 100 यूनिट यहाँ पे इसके लिए 100 यूनिट निर्धारित कर दिया कुछ अलग, और इसके लिए 100 यूनिट के लिए अलग निर्धारित कर दिया, तो सबके लिए कुछ अलग अलग फिक्स कर दिया जाता है ब्लॉक के टाइम में। ठीक है, तो इस केस में और ये इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि पहले का हो सकता है आपका बिल, पहले ब्लॉक का हायर बिल रखा जाता हो, दूसरे का हमारा कम बिल रखा जाता हो, यानी कि मान लिया इसका 2 रुपये है तो इसका 1 रखा गया, फिर आगे 0.5 या कुछ भी मान लेते हैं। ठीक, इसी तरीके से इसका रिवर्स भी हो सकता है। कुछ जो इंडिया में बेसिकली होता है, कुछ स्टेट यूज करते हैं, वो ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ में हमारे इस तरीके से ब्लॉक बने होते हैं कि जो पहला वाला ब्लॉक होता है उसकी जो हम कह सकते हैं वो कम रेट के लगाया जाता है, उनका प्राइस जो होता है कम रखा जाता है। फिर और जब आप कंज्यूम करोगे तो उसके लिए हमारा क्या होता है, उसका प्राइस और कुछ और डिसाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लिया इसका 3 रुपये पर यूनिट है, 3 रुपये पर यूनिट इसका इस ब्लॉक का है, इस ब्लॉक का हम मान लेते हैं 4 रुपये पर यूनिट है पर यूनिट, और इसका हम मान लेते हैं 5 रुपये पर यूनिट इसका चार्ज लगेगा। ठीक है, तो मान लिया पहला ब्लॉक जो हमने बनाया है वो 100 यूनिट के लिए बनाया। ठीक, दूसरा ब्लॉक हमने बना दिया 100 यूनिट के लिए, और नेक्स्ट वाला भी 100 यूनिट के लिए। अगर आपने उसने क्या है, कंज्यूमर ने 100 यूनिट तक अगर आपको कंज्यूम करी है एनर्जी, तो 100 यूनिट तक के उस पर चार्ज कितना लगेगा, 3 रुपये लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया है एक, तो 3 रुपये लगेगा। अगर उसने 100 यूनिट से ज़्यादा, अगर मान लिया 100 यूनिट से अगर उसने ज़्यादा लिया, तो मान लेते हैं उसने कंज्यूम किया 105 यूनिट, तो 105 यूनिट के लिए क्या है, 100 यूनिट तो आपको 3 रुपये लगेगा, लेकिन जो 5 यूनिट है एक्स्ट्रा, तो 5 यूनिट अब 4 रुपये के हिसाब से लगेगा, तो 5 × 4। ठीक है, इसी तरीके से 100 यूनिट से तो यहाँ तक आपका हो गया 200 यूनिट। अब 200 यूनिट से ज़्यादा लेगा तो ये वाला चार्ज अब लगेगा 5 रुपये वाला। ठीक है, तो बेसिकली हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको कि जो ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ होता है, इसमें बिल का या यूनिट्स जो भी प्राइस होता है उसका ब्लॉक बना दिया जाता है कि एनर्जी किस तरीके से वो कंज्यूम करता है। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों की नहीं आई? इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो मैसेज करिए सभी लोग, यस करिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको समझाया, तो अब तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हर ब्लॉक का क्या होता है, एक निर्धारित कर दिया जाता है कि कितने यूनिट तक हमारा किस रेट पे लगेगा, फिर उससे ज़्यादा बढ़ोगे तो उसका दूसरा चार्ज लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ये बिल बेसिकली एक चीज़ और याद रखेंगे, तो ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ जो होता है वो यूज कहाँ किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। ठीक है, ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ जो होता है ये आपका डोमेस्टिक और कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? डोमेस्टिक और कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। तो आपके जो घरों में बिल बनाया जाता है वो कौन सा होता है, याद रखना। ठीक है, आपसे कोई पूछ सकता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए हो, तो आपसे ये पूछ सकता है कि हमारे घरों में जो बिल आता है, ठीक है, वो किस टाइप का टैरिफ होता है। तो याद रखेंगे वो हमारा ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ होता है। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल। अरे यार, तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? बताइए।
तो इस बिल का हमारा जो ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ होता है वो हमारी कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, या हम कह सकते हैं ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमारे घरों में जो भी बिल आता है तो इसी रेट से हमारी बिजली का बिल लगता है। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखेंगे आप लोग। ठीक, तो इसके अलावा अब हमारा होता है नेक्स्ट 2 पार्ट टैरिफ। ठीक है, तो 2 पार्ट टैरिफ क्या होता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे टैरिफ वाले पार्ट को। ठीक है, फिर टैरिफ वाला पार्ट जो हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हमारा कुछ और 1-2 पॉइंट सिलेबस में 1-2 टॉपिक और हैं वो हम कवर कर लेते हैं, जो हमारे छूटे पड़े हैं। ठीक है, उनको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका याद रखना, ये हमारा क्या है, एक तरीके से जनरली यूज किया जाता है और हर कोई इसका नॉलेज हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो यहाँ से आपको ये चीज़ तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से हमारे घरों में बिल आता है, आप किसी को समझा भी सकते हो। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सभी लोग। और सभी लोगों को समझाओ, अगर क्लास करना है तो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्लास भी लेके आएँ, अगर नहीं करना है तो बता देना, तो फिर आप खुद ही पढ़ो फिर। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग।